फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन, ये आपको पता है ये एक्वेशन जो बनेगी, एक्वेशन का मतलब जो कि मैथमेटिकली इक्वल टू का साइन आएगा, जिसमें फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसको किसी के इक्वल करेंगे, किसको, उनकी एनर्जी के इक्वल करेंगे। तो जैसे कि इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें आपको समझने में बड़ी कन्वीनियंस रहेगी। जैसे कि ये मेटल है, अब मेटल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, जो कि इलेक्ट्रिक वर्ड बन रहा है, और जहां पे जो रेडिएशंस आएंगी, जैसे कि यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, जिस भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर रेडिएशन पड़ेगी तो ये हम बोलेंगे फोटॉन्स। रेडिएशन को हम सीधा फोटॉन बोल देते हैं पार्टिकल नेचर से। तो चाहे आप ब्रैकेट में रेडिएशन भी लिख दें, क्योंकि रेडिएशन के जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं को फोटॉन्स बोलते हैं। फोटॉन के अंदर एनर्जी होगी, जिस एनर्जी का जो एनर्जी जहां पे यूज होगी, जितनी एनर्जी आएगी, तो जहां पे जो वर्क फंक्शन होगा, क्या होगा, वर्क फंक्शन, जिसको हम जहां पे इसके ऊपर डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि मेटल के ऊपर वर्क होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। लेकिन सिर्फ डब्ल्यू से भी काम चला सकते हैं हम, वर्क फंक्शन। और जितना वर्क फंक्शन होगा और जो एनर्जी बचेगी, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को, जहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स को वो एज ए काइनेटिक एनर्जी चले जाएगी, वर्क फंक्शन। और जितनी टोटल एनर्जी जहां पे होगी उसको हम टोटल एनर्जी को ई बोल सकते हैं। जितनी टोटल एनर्जी जहां आई और वो किसमें इक्वल टू, किसमें बदली, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही इसकी इक्वेशन बन गई। बस इसी चीज को हमने जहां पे बोलना है। जो टोटल एनर्जी जहां से आई उसको हम अकॉर्डिंग टू प्लैंक, उस एनर्जी का फार्मूला होगा एच न्यू, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल हो रही हैं। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फोटॉन है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है, बाकी फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी बनती है। तो टोटल एनर्जी जो है, जब हम जहां पे लिखेंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द फोटॉन, एक फोटॉन की बात करते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटॉन falling on the metal surface is given by, कैसे बताई जाएगी, कितनी एनर्जी इसके ऊपर आ रही है फोटॉन की, तो वो आइंस्टाइन ये जो फार्मूला, सारी ये प्लैंक्स इक्वेशन जो है एच न्यू, ये इतनी टोटल एनर्जी आ रही है, ये इक्वेशन नंबर इसको बंद बोल सकते हैं। दिस टोटल एनर्जी जो फोटॉन की है, एक फोटॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे फोटॉन एक तरह के होते हैं, हम एक फोटॉन की बात करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और सभी का साथ ऐसा ही बिहेवियर होगा। हमने देखना है कि ये एनर्जी जो है मेटल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन में आई है, अब ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। दिस एनर्जी, ये जो दिस एनर्जी जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1, हम इसको नंबर 1 भी लिख सकते हैं या पार्ट भी लिख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 1 क्या होगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्जेक्ट इलेक्ट्रॉन कहां से, फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। इट इज गिवन बाय, इसको कैसे बेटा बताएंगे वर्क फंक्शन को, वर्क फंक्शन के साथ हमने डब्ल्यू के साथ नॉट लगा सकते हैं, 0 नंबर का काम, 0 नंबर का काम मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालना है, बाकी आगे ले जाना वो है, वो काइनेटिक एनर्जी का काम है। तो ये 0 नंबर का वर्क है जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आएगा, और इस एनर्जी का फार्मूला भी एच न्यू है, लेकिन इसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले है।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसी के अंदर ही होती है, इस एनर्जी के साथ बनती है, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला हमेशा H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और उसके साथ फ्रीक्वेंसी आता है। H क्या चीज है जी आपको पता है? H प्लैंक्स कांस्टेंट है। इधर लिख देते हैं एक बार, बार बार नहीं लिखेंगे हम, और इसकी वैल्यू भी आपको मैं बता देता हूँ 6.32 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ जब भी फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले आता है तो वर्क फंक्शन ये हो गया। दूसरा इसका बनती है रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज इंपॉर्टेंट टू द इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो बच गई, क्योंकि कुछ एनर्जी यहां पे लग गई, टोटल जितनी आई कुछ यहां लग गई, और जो बाकी बच गई रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो टोटल आई थी उससे जो बाकी बची, इज इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करना है, IMPARTED, इंपॉर्टेंट। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज इंपॉर्टेंट टू द फोटो इलेक्ट्रॉन, लिखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं एक ही फोटॉन की बात कर रहा हूं और एक ही इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी मैंने एक लिखा, जो फोटॉन ने निकाला हुआ है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो एनर्जी बचेगी वर्क फंक्शन के बाद वो किसको मिल जाएगी? फोटो इलेक्ट्रॉन को, लेकिन किसके हिसाब से? एज काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से मिलेगी, और उस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है। काइनेटिक एनर्जी के अगर गामा डाल के ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। m हो गया मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बोलो या सिंपली इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। फोटो तो सिर्फ उसके साथ नाम चढ़ा रहे कि फोटॉन ने लिखा है। अब बेटा यहां से देखने से बिल्कुल शॉर्टकट लैंग्वेज में मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं। ये टोटल एनर्जी थी, इसकी 2 एनर्जी बन गई, ठीक है। तो देयरफॉर या हैंड्स भी लिख सकते हैं, ये जो हमें मिला देयरफॉर जो बाय द सिमेट्री ऑफ द क्वेश्चन की जितनी एनर्जी आई इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन बनानी है, कितनी एनर्जी आई जितनी टोटल आई वो किसमें बढ़ गई? एक आ गया उसका वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। थोड़ी देर के लिए हम काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला भी यूज करेंगे तो ये चलता है, लेकिन इनके दोनों के फार्मूले यूज करना पड़ेंगे। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बाय प्लैंक्स थ्योरी कर रहे हैं। प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, प्लैंक्स साइंटिस्ट का नाम है, प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखिए इनके दोनों के जो फार्मूले जहां पे नंबर 1 और नंबर 2 पे लगे हैं वो हम लिखेंगे प्लस काइनेटिक। हमारा सारा फोकस रहा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, क्योंकि जब हमें मैटर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना तेज दौड़ रहे हैं वो हमने बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये वाली चीज जो है माइनस हो जाएगी, अपनी साइड रहेगी, लेकिन इसको हम लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, उसको चलो राइट साइड ही रखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो इनमें से एच कॉमन आ जाएगा, और फिर इसको हम लेफ्ट और इस पूरी को राइट लिख देंगे, फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच कांस्टेंट कॉमन करके, तो ये बेटा आ गया दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जी। और जब मर्जी करे तो काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 mv² बोल दो, वो उसका अपना पर्सनल मसला है कि वो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब मिनिमम कितनी थी उससे ज्यादा कितनी हुई, ये सारा फार्मूला है जो कि काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन देगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का थर्ड लॉ बना हुआ है। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उससे वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, के काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किससे? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी की सपोज करो 10 हर्ट्ज है या 2 हर्ट्ज है, तो अगर जहां भी 2 हर्ट्ज होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। अगर इससे कम वैल्यू आ गई तो वो
नेगेटिव में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है उल्टा मेटल के साथ चिपका रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो दिस इज द फोटोइलेक्ट्रिक एक्वेशन, ये था सारा फोटोइलेक्ट्रिक एक्वेशन।